जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम कितना एग्जाम में ट्रेंड होता है, कौन कौन से नामों से जाना जाता है, और लास्ट में इसी चैप्टर से हम इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों, बहुत बारीकी से समझाऊंगा, मात्र 10 मिनट के अंदर पूरी डिटेल के साथ, पूरी शिद्दत के साथ समझिएगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत से पहला एक बारीकी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा स्किनर हो जाएगा। दोस्तों, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से मेरी इतनी गुजारिश है कि पूरी तरीके से शिद्दत से सिलेक्शन लेना है। इस बार हर घर में एक सिलेक्शन आना चाहिए, यह आपको करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता होगा कि क्रिया प्रसूत का नियम यानी क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है, तो समझिए, क्रिया प्रसूत का जो मतलब होता है, जो आजकल किताबों में नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई बता पाएगा। मानव एवं जानवरों की ऐच्छिक क्रियाएं, जो मनुष्य जैसे हम हैं, आप हैं, अपनी रोजाना की दिनचर्या में चीजों को करते हैं। कोई दिनचर्या में ऐसी चीज जो हमेशा करते हैं, यानी मनुष्य जो भी कार्य करता है, जो भी ऐच्छिक क्रियाएं करता है, या प्राणी या कोई जीव जंतु जो भी कार्य करता है, उसी को क्रिया प्रसूत कहते हैं। यह चीज आपके दिमाग में बैठ जानी है। अब आप कहोगे सर मजा आ गया, क्रिया प्रसूत मुझे समझ में आ गया। अब बात आती है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह पूछ सकता है कि एसआर थ्योरी किसने दिया है। तो एसआर थ्योरी भी भैया किसने दिया है? एसआर थ्योरी भी दिया है, स्किनर ने दिया है। अब 2 पॉइंट आपको और लिखने हैं। क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम है वो किसके आधार पर है, किसका जो है किसके समकालीन है, या कह सकते हैं कि किसके ऊपर आधारित है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने 1938 में किया। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आ सकती है कि स्किनर कहां के मनोवैज्ञानिक हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है। यह विश्वास मानिएगा, स्किनर अमेरिका के हैं। यह आपको बात माननी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। कब किया है? 1938 में किया है। ठीक है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, जिसमें मुख्य नियम में 3 थे: अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। पूरी तरीके से प्लेलिस्ट को अपडेट किया जाएगा और हर सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ाया जाएगा। अभी केवल प्लेलिस्ट बनने दीजिएगा। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं, जरा इसको देख लीजिएगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जबकि आपको मैं बता देता हूं, आपकी जो है मेमोरी के लिए, एसआर सिद्धांत दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, जबकि आरएस थ्योरी अगर पूछ ले तो थ्योरी दी है क्रिया प्रसूत के जन्मदाता स्किनर ने। दोनों में फर्क है। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि हमारे लिए यस इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है, यानी उद्दीपक इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किनर कहते हैं मेरे लिए स्टिमुलस बाद में, मेरे लिए सबसे पहले रेनफोर्समेंट यानी पुनर्वलन इंपॉर्टेंट है। इस आर का मतलब है रेनफोर्समेंट, मैं आगे बताऊंगा, जिसका मतलब होता है पुनर्वलन। तो इसलिए आपको याद रखना है कि स्किनर का जो सिद्धांत है वो आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर का जो सिद्धांत है वो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी है। स्किनर का सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। स्किनर का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों सेकंड ज्यादा यानी सबसे द्वितीय दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा, यानी इसके बाद ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी स्किनर ने दिया है। चैनल पर पहली बार है तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना एक सिलेक्शन देकर जाना, जरूरी नहीं है सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो बनते हैं, देखिएगा क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। कहता है ये बताओ कि आर टाइप की थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है। यहां आर टाइप कर लेना। आर टाइप की थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी आंसर स्किनर जाएगा। आरएस थ्योरी किसने दिया है, तो भी आंसर स्किनर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बताया था कि इन्होंने आर रेनफोर्समेंट को इंपॉर्टेंट बताया है, इसीलिए इन सिद्धांत को आर टाइप का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है।
अब कहते हैं कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत का क्रिया प्रसूत का नियम आप सभी को पता है, लेकिन अब क्वेश्चन में आता है कि बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है। तो बीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है, साथ में लिख लेना है कबूतर पर प्रयोग किया है। कबूतर बहुत इंपॉर्टेंट है, चूहा और कबूतर, पूंछा चूहा ही जाएगा। क्वेश्चन में यह भी स्किनर ने बाद में क्या किया, दोनों पर प्रयोग किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मनोविज्ञान में सिद्धांत माना जाता है वो स्किनर का चूहे वाला प्रयोग माना जाता है। तो मान्यता किसको प्राप्त है, चूहे के प्रयोग को मान्यता प्राप्त है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, आर टाइप थ्योरी सिद्धांत कहा जाता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं सबसे जबरदस्त तरीका, सबसे बेहतरीन स्लाइड में। देखिए दोस्तों कि चूहा है क्या, अनुक्रिया करता, और वहां पर अनुक्रिया करता क्या था, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली थी, और वहां मछली क्या थी, मछली उद्दीपक था, जो हम कहते थे उसको यहां पर स्टिमुलस कहा जाता था। यहां पर कह रहा है कि जो आपका अनुक्रिया करता है वो चूहा है और भोजन है वो पुनर्वलन है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्किनर के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो वो है पुनर्वलन। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्किनर ने किस पर बल दिया, तो आंसर पुनर्वलन। अगर क्वेश्चन में तीसरे तरीके से यह पूछा जाए कि पुनर्वलन पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया, तो भी आंसर स्किनर जाएगा। मेरी बात गौर से सुनना दोस्तों, छोटे छोटे बारीकी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब पुनर्वलन है क्या, पुनर्वलन क्या है, अब बात यहां पर आ जाती है मेरे लाल। तो देखिए पुनर्वलन दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है। पुनर्वलन क्या है, दो प्रकार का होता है, पहले मैं बता देता हूं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। अब पुनर्वलन क्या है समझो, चूहा दोस्तों ये है, और चूहा ये है, यहां पर एक लीवर लगा है, और चूहा जैसे ही लीवर को दबाता है वैसे ही उसको खाने को भोजन मिलता है। जैसे ही चूहा, देखिए यहां पर क्या है, एक पेटी बंधी हुई है, उसमें खाना है चूहे का, जैसे ही वो चटकनी दबाएगा या यहां पर क्या, यहां पर स्विच को दबाएगा या उसका पैर यहां पर पड़ेगा, उसको तुरंत एक बार खाना मिलेगा, फिर पड़ेगा तुरंत खाना मिलेगा। लेकिन अगर यह अपना पैर उल्टा दबा दे, यानी इस लीवर को उल्टा जो है दबा देता है, तो इसका पैर, इसके पैर में चोट लग जाए तो दोस्तों दोबारा वो नहीं जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर खाना मिलेगा तो ये उसको पता हो गया कि यहां से खाना मिलता है, अगर उसके चोट लग गई तो उसको पता हो गया कि यहां चोट वाली भैया, यहां भावई है, यहां भावई फट जाएगी, इसलिए यहां पर आपको नहीं जाना है। इसीलिए सकारात्मक पुनर्वलन वो है जब वह क्रिया को दोहराएगा, जब उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भाई नकारात्मक वह है जहां पर उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, जैसे चोट लगी अब कहेगा भैया नहीं जाऊंगा, यहां तो खतरा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया। पुनर्वलन का प्रयोग किया है स्किनर ने, लेकिन पुनर्वलन का जो जनक है, जो शब्द है, जो सिद्धांत है, वो किसने दिया है, वो नहीं दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है क्लार्क हल ने। स्किनर ने प्रयोग किया है, स्किनर ने पुनर्वलन पर बल दिया है, स्किनर ने आर टाइप की थ्योरी दी है, लेकिन पुनर्वलन का सिद्धांत क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भैया किसने दिया है, सीएल हल ने दिया है। इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, क्लार्क हल याद कैसे करोगे, पुनर्वलन बल लगाओगे तभी हल चलेगा। खेत में हल कैसे चलेगा, जब बल लगाओगे। क्लियर है। चलिए, क्लार्क हल ने सीएल हल की बात करें तो यहां पर इतना ही आपको याद रखना है। अब पूरे सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि एक बार जान लेते हैं कि स्किनर ने आखिर किया क्या। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर दोनों पर प्रयोग किए, तो इस पर अंडरलाइन कर लो, इस पर अंडरलाइन कर लो। कमेंट करोगे तो दोस्तों यहां पर आप यही कहोगे कि क्या सर कबूतर पर भी जो है स्किनर ने किया, बिल्कुल किया है। ठीक है, उसने चूहे को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्वलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की है। तो आप सभी को पता है ना कि अगर स्किनर की बात आए तो चूहे और कबूतर के लिए जाने जाते हैं, और उनको प्रशिक्षित करने का काम पुनर्वलन के द्वारा किया है, जो मैं पुनर्वलन को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, उनके जनक को समझा चुका हूं। अब बात आती है यहां पर, और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए,
इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष वाक्स का प्रयोग किया था। देखिए विशेष वाक्स का जो प्रयोग किया था, इस वाक्स को क्या कहा गया, इस वाक्स को यहां पर जो है, इस वाक्स को बाद में क्या कहा गया, पहले क्या कहा गया, दोनों को बताते हैं। देखिए इन्होंने प्रयोग के लिए जो चूहे के लिए एक बॉक्स का प्रयोग, जो कबूतर के लिए एक बॉक्स का प्रयोग किया था, उसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम दिया। लेकिन बाद में जब स्किनर नहीं रहे और उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उनके सम्मान में इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा गया। क्या कहा गया, स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन में एक बार पूछा भी गया है कि जो बॉक्स यूज किया जाता है पुनर्वलन में, उसका नाम क्या है, तो स्किनर बॉक्स है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, छोटा छोटा भले ही लिखा हो, लेकिन यह 5 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। भाई हमें क्या कबूतर और चूहे की पढ़ने की पड़ी है, हमें क्या बिल्ली और पावलाव में कुत्ता को पढ़ने की जरूरत पड़ी है, भाई ये कक्षा में प्रयोग होने चाहिए, यही तो इंपॉर्टेंट है ना, है ना, सिंपल सी बात है। तो जान लेते हैं कि क्रिया प्रसूत का नियम क्यों आया, शिक्षा में महत्व क्या है, एजुकेशन में अगर इसका प्रयोग देखा जाए क्या है। इसका प्रयोग बालक के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि करना है, इंक्रीजमेंट अगर करना है, तो भाई किसका प्रयोग करेंगे, तो स्किनर का सिद्धांत। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, एक नई दिशा देता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रित करके वांछित व्यवहार का सृजन करता है। यानी जो उद्दीपन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पुनर्वलन इंपॉर्टेंट है, और उसको एक बेहतरीन दिशा देता है क्या, एक शिक्षक, किसको, एक छात्र को। ठीक है, चलिए ये हो गया स्किनर। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है, यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। वही वाला पुनर्वलन सकारात्मक है, तो सकारात्मक कार्य में अगर सफलता मिलेगी तो आप नए जोश के साथ लग जाओगे, और अगर फेल हो जाओगे तो निराश हो जाओगे, है ना, सिंपल सी बात, वही चीज है ना। इसमें पुनर्वलन को बल मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, स्किनर जाएगा। ठीक है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। तो क्वेश्चन में अगर पुनर्वलन आए तो तुरंत रेनफोर्समेंट आए, तो तुरंत दोस्तों ये रेनफोर्समेंट की इंग्लिश है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो अगर ये आ जाए ना, इसी को आर टाइप कहा जाता है, तो आ जाए स्किनर मार देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है। मिलते हैं 5 सेकेंड। एडवर्ड, गेट्स, थॉर्नडाइक, स्किनर। समय समाप्त हुआ। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर के साथ। नेक्स्ट, स्किनर ने प्रयोग किया, तो स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, बहुत सिंपल सी बात है कि चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया। हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल होगा। अनुभव मिलता है। अभ्यास सभी, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन जाएगा डी के साथ, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी पॉजिटिव है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो किसकी देन है, सिंपल सी बात है दोस्तों, स्किनर की देन है। अगर मैं बात करूं यहां पर स्किनर की, तो अच्छे से मैं दिखा भी दूंगा। आरएस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, एसआर वॉन्ट दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने। तो आपका समय समाप्त हुआ। और आरएस थ्योरी का सिद्धांत दिया है स्किनर ने, और आरएस थ्योरी का सिद्धांत स्किनर की बात करते हैं, उल्टा लिख गया है, कोई बात नहीं। एसआर थ्योरी का सिद्धांत और आरएस थ्योरी का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में अगर आपको लगता है कि हम बहुत लेट आए हैं, तो आपको तुरंत 2 से 3 घंटे के अंदर सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, तुरंत उसको खत्म करिए और एग्जाम में बेहतरीन तरीके से शिरकत करिएगा। सारी प्लेलिस्ट आपको कल तक जो है, कल एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम है, तो आंसर जाएगा डी के साथ। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया है, स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन स्किनर ने, नैवित्तिक स्किनर ने। ठीक है, ये आपके लिए नया हो सकता है, यहां पर देखिए इंग्लिश में लिख दिया है, तो ये नया हो गया स्किनर, इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो बौद्धिक विकास में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, आपको जवाब देना है। तो दोस्तों यहां पर जो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, सूझ का सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले राष्ट्र हित में। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी का इंतजार करता है रोज सुबह 8 बजे, और रोज सुबह 9 बजे, 11 बजे और रात्रि 8 बजे। देश की सुपरहिट हिंदी की क्लासेस, देश की सुपरहिट मनोविज्ञान की क्लासेस, एनवायरमेंट और सब कुछ प्राप्त करने के लिए आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब किए हैं, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोककर जय महाकाल। चैनल पर आए हैं तो एक बात और समझ लें, सिलेक्शन लेना है तो गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाएं,
इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। GURUJI WORLD गुरुजी वर्ल्ड। सिलेक्शन लेना है इस बार, वंदे मातरम।